बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होने में अब चंद दिन बाकी रह गए हैं और अब कुछ डेवलपमेंट्स भी होना शुरू हो गई हैं, कुछ खबरें भी आ रही हैं, तैयारियां भी होना शुरू हो गई हैं, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स के हवाले से खबरें आ रही हैं, कुछ कप्तानों की कप्तानी के हवाले से खबरें आ रही हैं। और आज एक बड़ी खबर आज सारा दिन सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही और बहुत सारे सोर्सेज ने यह दावा किया कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान हमारे पाकिस्तान की ऑब्वियसली शान है, वो सरफराज अहमद सैफी भाई, उनके बारे में खबरें आ रही थी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनको कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया है और अब वो कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान नहीं होंगे। अब इसके हवाले से कोयटा ग्लैडिएटर्स का रद्दे अमल आ गया है, आपके साथ शेयर करूंगा कि इस खबर में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है और क्या इसमें फेकिज्म है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ परेशान कुन खबरें आ रही हैं मुल्तान सुल्तान के लिए। एक बड़ा प्लेयर मुल्तान सुल्तान का एक नहीं बल्कि दो बड़े प्लेयर ऐसे हैं कि जो मुल्तान सुल्तान से राहें जुदा कर गए हैं। वो अनफॉर्चुनेटली पूरे पीएसएल के लिए मुल्तान सुल्तान को अवेलेबल नहीं होंगे। इसके ऊपर भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं और फिर आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ बड़े नाम आ रहे हैं। कमेंटेटर्स, कमेंट्री पैनल, जबरदस्त किस्म का कमेंट्री पैनल इंग्लिश और उर्दू दोनों का अनाउंस कर दिया गया है। कौन कौन से बड़े बड़े कमेंटेटर्स आ रहे हैं और एक कमेंटेटर जो पिछली बार नहीं आए थे वो एक बार फिर शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की कमेंट्री पैनल में। इसके ऊपर भी आपको अपडेट करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट खबर है वो देने जा रहा हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो कमेंट्री पैनल है वो उसका ऐलान हो गया और कुछ जबरदस्त नाम उसमें शामिल आए और बड़े अरसे के बाद रमीज राजा आपको पाकिस्तान सुपर लीग की कमेंट्री पैनल में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, रमीज राजा विल बी इन द कमेंट्री पैनल ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। सो रमीज राजा की वापसी हुई है। वकाल यूनुस तो पहले भी थे, उसके अलावा आमिर सोहेल को भी इस बार हम सुन सकेंगे और सना मीर, बाजिद खान तो आपको पता हर जगह ही पाए जाते हैं। अभी अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी वही पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। उरूज मुमताज, नाइस वॉइस, ये भी होंगी साथ में। और मरीना इकबाल, ये बड़ी अच्छी कमेंट्री कर रही थी अंडर-19 वर्ल्ड कप में, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और उसके बाद फिर इयन बिशप, अब इंग्लिश के बड़े बड़े नाम, नॉट इंग्लैंड, इंग्लिश के बड़े बड़े नाम, इयन बिशप, सर इयन बिशप इज कमिंग टू पाकिस्तान। और माइकल क्लार्क आ रहे हैं जी। माइकल क्लार्क जो है वो उनके आने से ये बड़ा जबरदस्त बन गया है जी कमेंट्री पैनल। और डैनी मॉरिसन पीएसएल की कमेंट्री में ना हो तो मजा नहीं आता, तो डैनी मॉरिसन विल बी देयर एज वेल। उसके बाद साइमन ड्योल फ्रॉम न्यूजीलैंड, ओ लंबे चौड़े साइमन ड्योल, वो भी आ रहे हैं जी। और उसके बाद पोमी एम्बेंगुआ फ्रॉम जिम्बाब्वे, ही इज अ नाइस कमेंटेटर एज वेल, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये भी। और उसके बाद मार्क बुचर हैं जनाब, और फिर सिकंदर बख्त, ये भी हमारी कमेंट्री में अब ऑलमोस्ट पाए जाते हैं। डोमिनिक कॉक आ रहे हैं जी। उसके बाद अगर आप बात करें उर्दू कमेंट्री की, तो उर्दू कमेंट्री में हमें इसमें माइक हेजमैन भी हैं जी, वंडरफुल वंडरफुल कमेंटेटर। अगर आप कहें कि इन सब में से मुझे जो कमेंटेटर पसंद है, जो बड़ा डिसेंट कमेंटेटर है, पर्सनालिटी वाइज भी बड़ा अच्छा लगता है, वो माइक हेजमैन है। आई लव हिम और पिछली बार भी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बने थे। भाई पर्सनालिटी मुझे बड़ी पसंद है यार इसकी, आपको पता नहीं कैसे लगती है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और अगर आप उर्दू कमेंट्री की बात करें तो तारिक सईद और अली यूनुस जो हैं वो आपको उर्दू कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। सो गुड कमेंटेटर्स। और प्रेजेंटर्स में अगर आप बात करें तो एरन हॉलैंड आ रही हैं जी, और साथ उनके ज़ैनब अब्बास,
ये दोनों मौजूद होंगे। एरन हॉलैंड भी जो है आपको पता बड़ी मशहूर हस्ती हैं, और जब रमीज राजा हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के होते थे चेयरमैन वंस अपॉन अ टाइम, और आपको पता है कि उस वक्त इनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। हमारे चेयरमैन साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे इनके उस वक्त। तो ये जनाब कमेंटेटर्स का भी पैनल अनाउंस हो गया है, अंपायर्स का पैनल भी अनाउंस हो गया है, जिसमें माइकल गफ जैसे जबरदस्त किस्म के अंपायर्स, यानी जो आईसीसी का जो एलीट पैनल है उसके 4 अंपायर्स इसमें शामिल हैं। बाकी पाकिस्तान के जो लोकल अंपायर्स हैं वो भी इसके अंदर हैं। तो 4 इंटरनेशनल अंपायर्स जो एलीट पैनल का हिस्सा है, और उसके अलावा रोशन महानामा श्रीलंका के हमारे दौर के वो क्रिकेटर हैं, हमने उनको ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए देखा श्रीलंका की जानिब से, और अब वो आपको पता है बहुत अरसे से वो बड़े ही रिस्पेक्टेड इंटरनेशनल वो हैं, इसके मैच रेफरी हैं। तो वो मैच रेफरी होंगे, बाकी कुछ पाकिस्तान के मैच रेफरी हैं, लेकिन रोशन मानामा एक बार फिर मतलब ऑलमोस्ट हर सीजन में यही होते हैं पाकिस्तान के। बहरहाल अब आ जाए जरा पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर। पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना जनाब, इसमें अब खबरें ये आ रही हैं कि सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया जा रहा है, और कुछ लोगों ने तो कह दिया कि ही विल नो मोर बी द कैप्टन ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो उनके हवाले से बड़ी खबरें आती रही हैं जी। पहले तो बहुत से लोगों ने उनको मुल्क से बाहर भिजवा दिया कि जी वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, दिल बर्दाश्ता हो गए और फलाना हो गए, और वो अपने बच्चों के पास छुट्टियां मनाने गए हुए थे वहां इंग्लैंड में। उन्होंने कहा जी वो तो इंग्लैंड सेटल हो रहे हैं, पाकिस्तान से दिल बर्दाश्ता हो गया। उन्होंने कहा भाई मेरे बारे में ये खबरें कौन उड़ाता है। फिर इससे पहले भी एक बार खबर आई थी कि उनको जो है वो कुछ सोर्सेज ने दावा किया था कि उनको कप्तानी से हटाया जा रहा है। आज से कोई 2-3 महीने पहले की बात है ये खबर उठी थी। तो फिर वो जो उनके ओनर हैं फ्रेंचाइज के कोयटा ग्लैडिएटर्स के, उन्होंने खुद कहा था कि हमने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया, यही हमारे कप्तान है और यही कप्तान रहेंगे। और अब आज फिर सारा दिन सोशल मीडिया पे जहां मैं देखूं ये खबर, मुझे बहुत सारे लोगों ने खबरें पहुंचाई कि जी ये उतारा जा रहा है सैफी भाई को। तो मैंने भाई ये कंफर्म किया है, मैं आप लोगों से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं कि भाई ऐसी खबरों के ऊपर ध्यान ना धरा करें। सरफराज अहमद जो हैं वही कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान रहेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स से की कप्तानी से उनको नहीं निकाला गया, ना ही उनको अलग किया जा रहा है। सीजन 9 में वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान रहेंगे। अब बात ये तसल्ली से सुन लें, और मेरी बात हुई है कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट के साथ, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल फेक न्यूज है, कभी कुछ उसके बारे में कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। ये अब फुल एंड फाइनल डिसीजन है हमारा कि वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान रहेंगे सीजन 9 में, वही कप्तानी करेंगे, कोई और कप्तानी नहीं करेगा। आजकल बड़े खबरों में आ रहे हैं, सरफराज अहमद ने एक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जी मैं फ्री एजुकेशन के लिए एक यूनिवर्सिटी बना रहा हूं कराची में, ये उन्होंने ऐलान किया है। फिर कुछ और खबरें भी उनकी मोहसिन नकवी के हवाले से भी मैंने आपको बताई थी। तो ही इज इन द न्यूज, और आज उनके खिलाफ ही ये खबर सोशल मीडिया में गर्दिश करती रही है। बहरहाल मुल्तान सुल्तान के लिए जी कुछ बुरी खबरें हैं, और एक नहीं 2 बुरी खबरें हैं। एक तो यह कि रीस टॉपली जो कि मुल्तान सुल्तान में इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, उनको शामिल किया गया था, उनके बारे में अब खबर यह आई है कि उनको एनओसी नहीं मिला ड्यू टू इंजरी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनको एनओसी नहीं दिया उनकी इंजरी की वजह से, कि ये ना हो कि वो यहां पे खेलें और वो फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल ना हो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत से इंग्लैंड ने बहुत से प्लेयर्स को आईपीएल का भी वो नहीं दिया कॉन्ट्रैक्ट, आईपीएल का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, और इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, मुल्तान सुल्तान के लिए कि रीस टॉपली नहीं होंगे। उससे भी बड़ा एक झटका है, और वो है एहसानुल्लाह के हवाले से। हमारे बहुत सारे क्रिकेट फैंस चाहते थे कि एहसानुल्लाह का कम बैक देखें, एहसानुल्लाह वापस आ रहे हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग में, बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर, हम तवक्को लगाए बैठे थे कि वो कम बैक करेंगे और फिर उसके बाद हम उनको
ये जो वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। तो खबरें अब ये आ रही हैं कि वो भी फिटनेस इशू की वजह से पूरे का पूरा PSL से आउट हो गए हैं। ही वॉन्ट बी द पार्ट ऑफ मुल्तान सुल्तान फॉर PSL सीजन 9। उनका फिटनेस, मुझे ऐसा लगता है कि उस बेचारे के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी गई। नसीम शाह को शोल्डर इंजरी हुई, उनको जनाब बाहर जाके उनका इलाज करवाया गया। उसका बेचारे का पता नहीं चीचू की मलिया से उसका ऑपरेशन करवा दिया गया, पता नहीं पत्तों की हॉस्पिटल से ऑपरेशन करवाया गया, उसका यहीं से उसका ऑपरेशन करवाया गया और अभी तक वो फिट होने का नाम नहीं ले रहा। अनफिट चल रहा है, उसका सारे का सारा कैरियर दांव पे लगा हुआ है। सर, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, ये PCB है, ये पूरे का पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये सोसाइटी ऐसे लोगों की है कि जो एक दूसरे के ऊपर एतबार करने के लिए, एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट है, खुद को अच्छा दूसरे को सबसे बुरा समझने वाली सोसाइटी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और ये हमारे इलेक्शंस में भी हो रहा है, इलेक्शंस के बाद भी हो रहा है और यही होता रहेगा और हम नीचे से नीचे जाते रहेंगे। उसी की झलक हमें क्रिकेट में भी नजर आती है। देखिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ एक प्लेयर अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में है जिसका नाम उबैद शाह है, बाकी कोई भी नहीं है। अली रजा को शामिल नहीं किया। अच्छा, वो विकेटें देखते हैं कि जी कितने विकेटें ली हैं। पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज इस तरह की वो उसमें नहीं है, एक भी बल्लेबाज नहीं है। यानी इंडिया के बल्लेबाज मौजूद हैं, उनके कप्तान हैं और सचिन दास हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं बीच में, इंडिया का एक बॉलर भी मौजूद है, पाकिस्तान का सिर्फ एक बॉलर मौजूद है और हम कहते हैं कि जी हमने अंडर 19 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।